यह पाठ हमारी वास्तविकता पर हमारी धारणाओं और विश्वासों के गहन प्रभाव की खोज करता है। यह दावा करता है कि बहुत से लोग जीवन को बाहरी परिस्थितियों द्वारा निर्धारित घटनाओं की एक श्रृंखला के रूप में देखते हैं। यह महसूस करने में विफल रहते हैं कि यह वास्तव में उनकी आंतरिक धारणाएं, विचार और भावनाएं हैं जो उनके अनुभवों को आकार देती हैं। जीवन की घटनाओं के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होने के बजाय व्यक्तियों के पास अपनी वास्तविकताओं की व्याख्या करने और उन्हें अर्थ देने की शक्ति होती है। इस विचार के मूल में यह समझ है कि प्रत्येक विचार वजन रखता है और हमारे आसपास की दुनिया को सक्रिय रूप से प्रभावित कर सकता है। हमारा अवचेतन मन उन सभी विश्वासों को स्वीकार करता है जो हम उस पर थोपते हैं, चाहे वे सशक्त हों या सीमित। इसका मतलब यह है कि अगर हम अक्सर नकारात्मक विचारों की पुष्टि करते हैं, तो हम अनजाने में उन्हें अपनी वास्तविकता के रूप में प्रकट करते हैं। इसके विपरीत सचेत रूप से सकारात्मक पुष्टि और दृष्टिकोण अपनाकर हम अपने अनुभवों को नया आकार दे सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि महारत के प्रवेश द्वार के रूप में जागरूकता की धारणा है। अधिकांश विचार हमारे दिमाग से बिना किसी ध्यान दिए गुजर जाते हैं, फिर भी वे हमारी वास्तविकताओं को गहराई से प्रभावित करते हैं। मन में कौन से विचार रखने हैं, यह चुनना हमारे अनुभवों को बदल सकता है। उदाहरण के लिए, बातचीत के दौरान दृष्टिकोण में बदलाव से अधिक सकारात्मक बातचीत हो सकती है। न्यू लाइन पाठ इस बात पर जोर देता है कि एक ही वातावरण में रहने वाले व्यक्ति अपने चुने हुए अर्थों के आधार पर बहुत अलग अलग वास्तविकताओं को समझ सकते हैं। जो लोग आत्मविश्वास और स्पष्टता को अपनाते हैं, वे चुनौतियों का आसानी से सामना कर सकते हैं, जबकि जो लोग संदेह में रहते हैं, उन्हें हर जगह बाधाएं मिल सकती हैं। आखिरकार, हमारी मनःस्थितियां न केवल हमारे अपने अनुभवों को प्रभावित करती हैं, बल्कि यह भी प्रभावित करती हैं कि दूसरे हमारे प्रति कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। सकारात्मक स्थितियों और इरादों की सचेत रूप से पुष्टि करके हम नकारात्मक पैटर्न को बाधित कर सकते हैं, जिससे हमारी बातचीत और वातावरण में सहजता और जुड़ाव का माहौल बन सकता है। इस अंतर्दृष्टि का सार हमारे आंतरिक विश्वासों और बाहरी दुनिया के बीच संरेखण में निहित है, जो दर्शाता है कि वास्तविकता हमारी आंतरिक स्थितियों को कैसे प्रतिबिंबित करती है।